यह कहानी उन 6 दोस्तों की है जो खंडर में गए तो थे, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटे। आयुष, विक्की, निखिल, रवि, सिमी और काव्या शहरी दोस्त थे जो इन बातों में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने एक प्लान बनाया कि किसी खंडर की कहानी बनाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह खुद एक कहानी बनकर रह जाएंगे। शहर से दूर एक वीरान जगह थी, बानगढ़ का खंडर। यह खंडर गांव के बिल्कुल बाहर पड़ता था। गांव वालों का यह कहना था कि वहां रात को किसी भी इंसान का जिंदा लौटना नामुमकिन है। उस खंडर में आज तक जो भी गया है वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया कि वहां मत जाओ, लेकिन आयुष बहुत जिद्दी था। उसने अपने दोस्तों को बोला कि कुछ नहीं होता यार, ये सब गांव वाले ऐसे ही बोल रहे हैं। और पता है, इन 6 दोस्तों को एडवेंचर का बहुत शौक था। उन्होंने तय किया कि एक रात को इन गांव वालों की नजर से छुपकर उस खंडर में जाकर सच्चाई पता करेंगे कि इस खंडर की इतनी डरावनी बातें क्यों करते हैं। रात के 10:30 हुए थे। वह धीरे धीरे से गांव से अपनी जीप में निकले। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहे थे, अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। जैसे तैसे करके वह उस खंडर के पास जा पहुंचे। इन्होंने धीरे से अपनी जीप खंडर के पास आकर रोक दी। उन्होंने देखा, आसपास जंगल ही जंगल, चांदनी रात और सन्नाटा ही सन्नाटा, जैसे किसी ने पूरी दुनिया को फ्रीज कर दिया हो। बस हल्की हल्की हवा चल रही थी। सब लोग डरे हुए थे कि विक्की ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता यार। जैसे ही वो अपनी जीप से उतरकर बाहर आए, उस खंडर की ओर बढ़ना चालू किया। अंधेरा और भी घना होता गया। सबसे आगे था विक्की। उसने जब अपना पहला कदम खंडर में रखा तो न जाने कहां से इतनी हवा इतनी ठंडी हो गई कि वह लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। जैसे वह थोड़ा सा खंडर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब सी खरोंचें दिखाई दी, जैसे किसी ने नाखूनों से लिखा हो, मुझे मत जगाओ। रात के 11 बज चुके थे। अब भूतों का तांडव शुरू होने वाला था। वह थोड़ी सी आगे गए तो एक पत्थर की दीवार के पीछे उन्हें एक पुराना शीशा मिला। काव्या ने जैसे ही पीछे मुड़कर उसमें देखा तो उसकी झोट से चीख निकल गई। काव्या बहुत डर गई थी। उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। उसने बोला कि मैंने उस शीशे में खुद को नहीं देखा, बल्कि एक बिना चेहरा वाली औरत को देखा जो उसके पीछे खड़ी थी। रात के 12 बजे थे। सिमी की मोबाइल की टॉर्च अचानक बंद हो गई। तभी किसी ने उसकी गर्दन पर सांस ली। जैसे उसने अपने पीछे देखा, तब पीछे कोई नहीं था। रवि बोला, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस जाना चाहिए। पर दरवाजा पहले ही अपने आप बंद हो चुका था। बाहर जाने का रास्ता भी गायब था। वह थोड़ी दूर जाते बाहर निकलने के लिए सभी रास्ते एक जैसे ही गए। इसे करते करते उन्हें रात 1 बज गया। निखिल ने मंत्र बुदबुदाना शुरू किया, तंत्रिक वज्राय नम, ऊं कल्याण भैरवाय रक्त नेत्राय नम, भूत प्रेत पिशाच बंद, तुरंत हो तुझ पर प्रतिबंध, त्रिशूल धारक शिव संहारक, तुझे दे आदेश, भस्म हो जा, भस्म हो जा, भस्म। तभी अचानक खंडहर की जमीन कांपने लगी। एक दीवार फटी और वहां से एक लड़की की जली हुई लाश निकली जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, तुमने मुझे जगा दिया, अब सब यहीं रहोगे। डर से उनके चेहरे एकदम लाल पीले हो गए। रात 2 बज गए। रवि और काव्या की आंखों से खून बहने लगा। उन्हें दिख रहा था कि उनके चारों ओर वही औरत घूम रही थी, बस उसका चेहरा हर बार बदल रहा था। कभी मां, कभी दोस्त, कभी मौत। आयुष ने सबको एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर निकला। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक चुड़ैल, जिसके पैर उल्टे थे और मुंह इतना सड़ा हुआ था कि जैसे किसी ने उसके मुंह को जलाया हो। उस चुड़ैल ने जब आयुष की तरफ देखा तो अचानक से रस्सी आकर उसके पैरों में आ पड़ी और आयुष एकदम से नीचे गिर पड़ता है और वह खींचता ही चला जाता है। खींचते खींचते वह एक कब्र के अंदर चला जाता है। उसके बाद वह कब्र भी अपने आप बंद हो गई और आयुष फिर कभी नहीं लौटा। रात के 3:33 हो गए थे। उस कमरे में जो आयुष के दोस्त थे, उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। बाहर सिर्फ अंधेरा था। सिर्फ सिमी की चीख सुनाई दी, मदद करो, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। वह सब यह लोग कमरे की बंद थे। कमरा अंदर से इतना डरावना था कि कोई भी इस कमरे में गया तो था, लेकिन वापस नहीं लौटा। वह सब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज बाहर ही नहीं आ रही थी।
उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर एकदम से सब कुछ शांत हो गया। जैसे ही सुबह 4 बजे सभी चुड़ैलें अपनी अपनी कब्र में चली गई। उस दिन का बाद गांव वालों ने उन्हें कभी नहीं देखा। गांव वाले अगले दिन सुबह 7 बजे उस खंडर में गए तो थे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक कैमरा मिला। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में उन्होंने देखा कि एक लड़की अपने बालों से सिमी का गला घोंट रही थी। किसी का हाथ विक्की के सीने को फाड़ रहा था और एक डरावना चेहरा आयुष को खींचकर कब्र तक ले जा रहा था। और कोई एक डरावने कमरे में बंद पड़े थे। अगर गांव वालों की बात उन्होंने उस दिन मानी होती तो वह 6 दोस्त आज जिंदा होते। लेकिन अंधविश्वास करने वालों का यही अंजाम होता है। लोगों का यह भी कहना है उनके बाद भी उस खंडर में 2 लोग गए तो थे, लेकिन वह भी आज तक वापस नहीं लौटे।